एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सर्स, ये हमारा क्लास 8 का चैप्टर 3 है कि नहीं, चैप्टर 3 है। और इस चैप्टर की ये प्रॉपर पार्ट 2 होने वाली है, क्योंकि इसका पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी चैनल पे आ गई है। तो जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने, जिन मेरे विद्यार्थियों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है, तो सबसे पहले तो आप पार्ट 1 को जाकर के प्लेलिस्ट से निकाल के देख सकते हो। प्लेलिस्ट में प्रॉपर आपको मिल जाएगी क्लास 8 आईसीएसई क्लास 8 की प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाकर के इस वीडियो को प्रॉपर आप देख सकते हो। जैसा कि देख रहे हो, मैंने लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक, इन पूरे चैप्टर में एक्सरसाइज 1 तक के जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं उसे बच्चों मैंने कंप्लीट करा दिए। यहाँ तक एक्सरसाइज 1 तक के जितने भी प्रॉपर क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेनेशन है, उसे मैंने कंप्लीट करा दिया है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1 के जस्ट बाद की जो चीज़ें हैं बच्चों, उसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इसी प्रॉपर पार्ट में इस पूरे चैप्टर को बच्चों हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज की चैप्टर को स्टार्ट करते हैं गाइस। बट एज यूजुअल, यदि आप चैनल पे नए हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने बाकी के सभी दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए नए हो, पुराने भी हैं, मेरे पुराने कोई साथी हैं, दोस्त हैं, लेकिन आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, तो बच्चों सबसे पहले वो कर लो, क्योंकि आपको विद इन सेकेंड्स कुछ भी नहीं लगती है, पे करनी पड़ती है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो। और इससे फ़ायदा ये होता है कि मुझे मिलती है ग्रेट मोटिवेशन, और मैं आपके लिए और भी बेहतरीन जो वीडियो है वो सब बनाने के लिए वो प्रॉपर इंस्पायर्ड हो पाता हूँ, इंस्पिरेशन मुझे मिलती है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो, प्यारे हो, मज़े में हो, और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़बरदस्त और अच्छे वे में कर रहे होंगे, और चैनल को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि मिक्सर्स क्या है। देखो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने एलिमेंट्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो पढ़ लिया है ना। कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन बच्चों हमने वो देख लिया है। और आज की इस वीडियो में मिक्सर्स क्या होती है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ में मिक्सर्स और कंपाउंड की जो प्रॉपर डिफरेंसेस है, इसको भी बच्चों हम लोग आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कुछ चीज़ें लिखी पड़ी है कि मिक्सर्स जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके लिए काइंड ऑफ मैटर विच इज़ फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स है, वो किसी भी प्रोपोर्शन में, सच दैट दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज एंड रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, देयरफॉर दे आर इम्प्योर सब्सटेंस। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, मैं आपको बता दूं। देखो, हमने अभी तक ना एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, हमने अभी तक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है, हमने सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ी है, मैटर के बारे में पढ़ा है। तो देखो, जो मैटर हमारे आसपास में, उसको टू फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक मैटर हमारा है जो कि इम्प्योर है, और दूसरा है हमारा प्योर, ठीक ना। ये जो इम्प्योर है बच्चा, इसमें हमारा आता है मिक्सर। अच्छा, मिक्सर्स क्यों आता है? क्योंकि इसकी जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मान लो ए और बी मिलकर के हमने सी बनाया, सी हमारा मिक्सर्स है। तो ये ए और बी जो है वो इस मिक्सर का कंपोनेंट्स कहलाएगा। इस मिक्सर का कंपोनेंट है ए और बी। ये ए की जगह पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है? तो बच्चों, इस ए की जगह पे हमारा एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकती है। बी की जगह पे भी एलिमेंट हो सकता है और कंपाउंड हो सकती है। लेकिन ये दोनों जो आपस में मिक्स होगा ना, वो एनी प्रोपोर्शन में होगा। इसके लिए कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होती है। जैसे कंपाउंड केस में हमने देखा था, कंपाउंड का एग्जांपल H2O था, NaCl था। तो H2O में हाइड्रोजन जो है 2:1 बाय वॉल्यूम था, NaCl में 1:1 बाय वॉल्यूम था। यदि इसकी क्वांटिटीज़ को हम लोग चेंज कर दें, यहाँ पे इसकी जो रेशियो है बच्चों उसे चेंज कर दें, तो प्रॉपर ये H2O और ये NaCl के मॉलिक्यूल्स नहीं बनेगा, है ना। और यहाँ पे ये क्या हो रहा था, केमिकली मिक्स हो रहा था। केमिकली मिक्स होने का मतलब है, जो हाइड्रोजन था, जो ऑक्सीजन था, वो आपस में प्रॉपर अपनी इलेक्ट्रॉन को जो है वो शेयर करके बॉन्ड बना रहा था, है कि नहीं। यहाँ पे प्रॉपर बॉन्ड बना रहा है, इंटरनली ये मिक्स हो रहा है। और जैसे ये H था, जैसे ये O था, वैसे ही एक न्यू प्रॉपर्टी मिल करके ये H2O बना रहा था। बट यहाँ पे क्या होगा, ये एनी प्रोपोर्शन में मिलेगा, इसकी कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होगी। अच्छा, इसकी प्रॉपर जो अपनी आइडेंटिटी है, मिक्सर्स बन जाने के बाद जिसकी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी में कंपोनेंट्स ए और कंपोनेंट बी की प्रॉपर टेस्ट आएगी, यानी कि हम लोग आसानी से देख करके फील करके बता सकते हैं कि यहाँ पे ए भी है और ये बी भी है। मतलब उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो मीन्स ये मिक्सर्स की जो प्रॉपर प्रॉपर्टीज होगी वो कंपोनेंट पे डिपेंडेंट होगी। मिक्सर्स जो है उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं वो आपको बाहर से दिख जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज बेसिक की झलक जाएगी। तो ये हमारा मिक्सर्स है, इसकी कोई अपनी एक खास आइडेंटिटी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं यहाँ पे मिक्सर की, तो आप देखो क्या करो ना, सॉल्ट को बच्चों आप क्या करो, वाटर में मिला दो। तो सॉल्ट को आप वाटर में मिलाते हो तो ये सिर्फ मिक्स होता है,
इसमें इंटरनली H2O के फॉर्मेशन में कोई बदलाव नहीं होता है। सॉल्ट जो हमारा NaCl है वो नहीं बदलता है, बस ये NaCl प्लस H2O बस ऐसे साथ में आकर के मिल जाता है। कोई नया कंपाउंड बेसिकली ये नहीं बना रहा होता है। जब भी हम चाहे H2O को अलग करना अलग कर सकते हैं, NaCl को अलग करना चाहते हैं अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के दूसरा हमारा हो सकता है शुगर। इस शुगर को वाटर में डाल के जो हम मिला देते हैं बच्चों, ये हमारा मिक्सचर होता है, क्योंकि इसमें कोई नया चीज़ नहीं बनता है। ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर में हमको शुगर का टेस्ट पता चल जाता है, ये जो वाटर है प्रॉपर उसका टेस्ट पता चल रहा होता है कि, और आपको पता चल जाती है कि इसमें मिक्सचर भी है और नीचे ये वाटर डाली हुई है, शुगर डाला हुआ है। तो यहाँ पे देखो मिक्सर की डेफिनेशन में यही बात लिखी है कि मिक्सर को हम डिफाइन कर सकते हैं एक काइंड ऑफ मैटर के रूप में, जहाँ पे मिक्सिंग हुई रहती है क्या, टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक जो प्योर सब्सटेंसेस है, चाहे वो एलिमेंट्स हो या फिर कंपाउंड्स हो, आपस में मिली हुई रहती है। और वो कैसा है, कोई भी प्रोपोर्शन में मिला हुआ रहता है, कोई फिक्स प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होती है, किसी भी प्रोपोर्शन में मिला हुआ रहता है। और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में कोई भी केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस आपस में नहीं होती है, और इनकी अपनी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये इम्प्योर सब्सटेंस है। आगे लिखा है कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस नोन टू अस आर इन द फॉर्म ऑफ मिक्सर। तो देखो जितने भी सब्सटेंसेस हमारे पास हैं, मैक्सिमम जो है वो कैसे हैं, मिक्सर्स हैं। द सब्सटेंसेस विच फॉर्म मिक्सर्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स और कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सर्स, यानी कि जिन चीज़ों से मिल करके मिक्सर्स बनी होती है उसे हम लोग कंपोनेंट्स कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं आपकी मिक्सर के एग्जांपल में हम लोग मान लो मिक्सर खिचड़ी ले लें, खिचड़ी यदि ले लेते हैं बच्चों, तो खिचड़ी में क्या होती है, प्रॉपर पल्सेस होती है, वो आपको दिख जाती है। उसमें राइस होती है कि नहीं, राइस होती है, सॉल्ट होती है, सॉल्ट होती है, वाटर भी बच्चा हो जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब जो चीज़ें, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पोनेंट्स बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पोनेंट्स। तो जिन चीज़ों से मिल करके बेसिकली ये कह सकते हो मिक्सर्स बनी हुई होती है, उनके पार्ट्स को जिनसे वो मिल के बनी है वो हमारे लिए कॉम्पोनेंट्स और कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सर्स कहलाता है। सब कॉमन मिक्सर्स क्या क्या है हमारे पास है, जैसे देखो एयर भी हमारा मिक्सर्स है, मिल्क मिक्सर है, टैप वाटर, हनी, आइसक्रीम, ये सभी के सभी प्रॉपर क्या है, मिक्सर्स ही तो है। आइसक्रीम भी मिक्सर है, हनी भी मिक्सर है, टैप वाटर, मिल्क, एयर, ये सब के सब क्या है, तो बच्चों ये सभी के सभी जो है वो मिक्सर है। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये जो एयर होती है, यदि बोलेंगे सर ये एयर मिक्सर कैसे हो सकता है, तो बच्चों एयर क्या है, एयर में तो ऑक्सीजन मिली हुई रहती है, देखो नाइट्रोजन मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला हुआ है, और ये लोग केमिकली थोड़ी ना मिले हैं इस एयर में, ये सब बस आपस में पास पास में आ गैसों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। तो जब तक दो कंपोनेंट्स के बीच में केमिकल रिएक्शन ना हो जाए, केमिकल रिएक्शन ना हो जाए और एक न्यू सब्सटेंस ना फॉर्म कर ले, न्यू सब्सटेंस ना फॉर्म कर ले, तब तक वो प्रॉपर मिक्सर्स होता है। तो यहाँ पे एयर है जो मेरा बच्चा, वो भी मिक्सर्स है कि नहीं। और इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड ट्रेसेस ऑफ इनर्ट गैसेस। तो जो हमारा एयर है वो प्रॉपर मिक्सचर ऑफ गैसेस में बहुत सारी चीज़ें जो वो मिली हुई है। अब मिक्सर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बच्चों बात करें कि आखिर क्या ही खास बात है इस मिक्सर की। तो मिक्सर की जो खास बात है, जो उसकी प्रॉपर्टी, जो उसमें पहला बच्चा आपको याद रखनी है, अ मिक्सर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस दैट एग्जिस्ट टुगेदर विदाउट एनी केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों आपस में मिले हुए रहते हैं, लेकिन उसके बीच में कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होती है। मिक्सर जो है वो होमोजेनस भी हो सकता है और हेट्रोजेनस भी हो सकता है। होमोजेनस कहने का मतलब है दोनों जो पार्टिकल हैं वो वेल मिक्स होंगे, और जो हेट्रोजेनस का मतलब कि वो अच्छे से मिक्स नहीं है, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपर बाहर से विजिबल है, उनकी जो प्रॉपर्टी मीन्स कंपोनेंट्स है वो प्रॉपर बाहर से क्या है, विजिबल है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यदि मैं वाटर के साथ में ना, वाटर के साथ में सॉल्ट मिला दूँ, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो वो होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन आप सोचिए, देखो मैं क्या करता हूँ ना, डस्ट पार्टिकल को, डस्ट को मैं वाटर के साथ मिला देता हूँ, तो अब देखना ये जो मिक्सचर बनेगा, इस मिक्सचर में प्रॉपर बच्चों आपको डस्ट पार्टिकल जो है वो बाहर से नज़र भी आ जाएंगे, और हो सकता है पानी के नीचे बॉटम में जाकर के जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या हो जाए, तो सेटल डाउन हो जाए। तो यदि ऐसा हो जाता है, यदि ऐसा हो जाता है, तो ये जो हमारा प्रॉपर सब्सटेंस होता है ये क्या कहलाता है, तो ये हेट्रोजेनस कहलाएगा। और अच्छे से मिक्स हो गया है तो वो होमोजेनस कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, होमोजेनस कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा क्या कहता है। तो बच्चों अगला प्रॉपर्टीज है मिक्सर का, वो क्या है, तो अगली जो प्रॉपर्टीज है वो देख सकते हो कि जो कंपोनेंट्स हैं, द कंपोनेंट्स है मिक्सर का, वो क्या होते हैं, वेरी इन देयर प्रॉपर्टीज। तो कंपोनेंट को जो मिक्सर्स है वो क्या है, आपस में अलग अलग होते हैं। देखो लिखा है ना, वेरी मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट। तो जो कंपोनेंट है मिक्सर्स की, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है,
और जब मिक्सर बन जाता है तो जो कंपोनेंट है वो बहुत ही लूजली हेल्ड टुगेदर होता है, देयरफॉर दे रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। तो इसकी देखो क्या कह रहा हूँ, ए और बी मिलकर के सी बना है, तो इस सी में ए और बी की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर विजिबल होती है ना, वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है, केमिकली वो कंबाइंड नहीं है। अगला है कि मिक्सर जो है डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मैंने आपको कंपाउंड केस में बताया था कि जो कंपाउंड है उसकी अपनी एक मेल्टिंग पॉइंट होती है, अपनी एक बॉइलिंग पॉइंट होती है, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी इसकी एक अलग पहचान होती है। बट यहाँ पर जो मिक्सर्स होता है बच्चा, उसका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं है और ना ही कोई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये प्रॉपर डिपेंड करता है प्रोपोर्शन ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन देम, यानी कि उसमें कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है उस बात पे डिपेंड करता है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या होगा। यदि मैं एग्जाम्पल के रूप में बात करूं यहाँ पे कि मिक्सर्स के एक एग्जाम्पल बताओ जहाँ पे मैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को समझ सकूं, तो बच्चा इस एग्जाम्पल को देखो। क्या लिखा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्ट सॉल्यूशन का, वो किस पे डिपेंड करता है कि उसमें किस अमाउंट में सॉल्ट डाला जा रहा है। यदि मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना देता हूँ, यदि मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाता हूँ, यदि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सॉल्यूशन बनाता हूँ, इस सॉल्यूशन में हमने क्या दिया है, सॉल्ट डाल दिया। इस सॉल्यूशन में हमने क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। तो जो मैं किस अमाउंट में सॉल्ट डालूंगा, यदि मैं ज़्यादा सॉल्ट डाल दिया, मोर सॉल्ट, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट होगी। मैं सॉल्ट जो है बहुत कम डालूंगा तो जो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है उसी के आसपास की बॉइलिंग पॉइंट होगी ना, ये बातें हो जाती है। द मोर द सॉल्ट हायर द बॉइलिंग पॉइंट, लेस द सॉल्ट लेसर द बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि मिक्सर की कोई अपनी एक बॉइलिंग पॉइंट फिक्स तो है ही नहीं। जो कंपोनेंट इस मिक्सर्स में डाला हुआ रहता है उसको बहुत आसानी से फिजिकल मेथड से हम लोग अलग कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड के केस में मैंने आपको बताया था कि फिजिकल मेथड से तो उसके कंपाउंड्स को, कंपाउंड के कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते हो, उनके लिए प्रॉपर केमिकल प्रोसेस ही होती है। अच्छा, यूजुअली जो एनर्जी है ना, नो एनर्जी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सर। जब भी वो लोग मिक्सर्स बना रहे होते हैं तो कोई खास एनर्जी का जो है वो टेक्स प्लेस नहीं होती है, एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। आगे लिखा है कि मिक्सर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी केमिकल फॉर्मूला। ये जो मिक्सर्स है, ये मिक्सर्स है, इसको हमको सेपरेट करनी, मान लो एक मिक्सचर है ए बी का, इस ए बी मिक्सर में से ए और बी को अलग करनी है तो फिजिकल मेथड लगा करके, बच्चा फिजिकल मेथड लगा करके हम लोग आसानी से इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसके लिए कोई केमिकल फॉर्मूला, सॉरी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी केमिकल फॉर्मूला। अच्छा, तो ये डिफरेंट चीज़ है, वो तो मैंने आपको कुछ और बता दिया। तो ए और बी जो है उसको फिजिकल मेथड से आप सेपरेट कर सकते हो। और दूसरा, इस मिक्सर्स को बच्चा रिप्रेजेंट करने के लिए कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं होता है। जबकि मैंने आपको वाटर केस में बताया था कि हमारा वाटर कंपाउंड है, इसके लिए फॉर्मूला H2O था। हमारा जो कॉमन सॉल्ट है, ये कॉमन सॉल्ट जो है वो एक कंपाउंड है। ये क्या बच्चा, एक कंपाउंड था, और ये कंपाउंड था तो इसकी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ये NaCl होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरे दोस्त क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्सर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। चलो अब बताओ, ये जो मिक्सर्स हैं वो कितने टाइप के हैं, मैंने तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। बताओ पहला मिक्सर क्या है, मिक्सर का फर्स्ट टाइप क्या है। तो फर्स्ट जो टाइप है बच्चा वो है मिक्सर का होमोजेनस। होमोजेनस में मैंने बताया कि जो मिक्सर्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि अच्छे से उसके उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिस चीज़ से मिल करके प्रॉपर ये मिक्सर बन रहा है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है इसका मतलब है कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से वो आपस में मिला हुआ है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे देखो ना, बहुत बार क्या है, जो होमोजेनस मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर्स की एग्जांपल आपसे पूछ ली जाती है, तो आप यहाँ पे एक बार देख लो, इसे दिमाग में सेट कर लो कि होमोजेनस मिक्सचर कैसा होता है। पहला है टैप वाटर, बताओ मिक्सचर है कि नहीं। दूसरा है मिल्क, मिल्क मिक्सचर है क्या। एयर मिक्सचर है क्या, सोचो अच्छे से मिक्स है क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या। ठीक है, यदि हम लोग फ्रूट जूस निकालते हैं, तो जैसे मान लो ये गिलास है, इस गिलास में हमने फ्रूट जूस भरा हुआ है, तो फ्रूट जूस का क्या क्या ऐसा होता है कि ऊपर स्टार्टिंग का जब जूस पिए उसका टेस्ट थोड़ा सा मान लो उसमें मिठास कम थी, है ना, स्वीटनेस मान लेते हैं ऊपर वाले में कम है। और क्या ऐसा है कि जब लास्ट का हिस्सा पी रहे होते हैं तो इसमें जो स्वीटनेस है वो कहीं ऐसा है कि वो बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। तो बच्चों ऐसा भी तो नहीं है, ऐसा भी तो नहीं है। तो इसका मतलब है यदि वो इक्वली डिस्ट्री इसके जितने सारे कंपोनेंट्स हैं वो सब बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, इसीलिए टेस्ट आपको इक्वली हर जगह समान लगती है। और जब मिक्स टेस्ट समान लगती है बच्चों, तो इसका मतलब कि ये बहुत ही अच्छे से मिक्स है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जांपल देखे जाए तो यहाँ पे जो ब्राश है, ब्रॉन्ज है, ये सभी के सभी बच्चा हमारा होमोजेनस मिक्सचर्स है। बात करें हेटेरोजेनस मिक्सचर की, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
नहीं होता है, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और कैन ईजिली बी सीन सेपरेटेड, और उसको बहुत आसानी से हम लोग जो है बाहर से ही देख सकते हैं कि इसमें जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या डाला हुआ है। एग्जाम्पल देखो, तो जब सॉइल को हम लोग मिला देंगे वाटर में तो हमारा ये हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे देखो सॉइल को यदि मिलाते हो तो प्रॉपर जो है मिक्सर बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो और भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल में बच्चों आपको ध्यान रखनी है, सैंड और स्टोन, मड वाटर, केरोसिन एंड वाटर, राइस एंड पल्सेस। आप सोचो राइस को बच्चा मिला दे रहे हो पल्सेस में, आपस में बस एक कटोरे में डाल करके ऐसे मिक्स कर दे रहे हो, तो एक कटोरे में डाल करके मिक्स कर दे तो ये क्या बन गया, मिक्सर सी तो बना है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं बच्चा, क्या आपने झालमुड़ी खाया है क्या? क्या आपने ठेले पर बेचने वालों झालमुड़ी खाया है? या फिर एक और एग्जांपल मैं बताऊं, ये जो चना होती है ना, चना मार्केट में जो आपको दिखना, चना और उसमें नींबू प्याज वगैरह डाल डाल के कुछ बना के बेची जाती है, तो वो प्रॉपर बच्चों आपकी एग्जांपल है मिक्सर्स का। आइए एक बार शॉर्ट में कंपाउंड्स और मिक्सर्स के बीच में जो डिफरेंसेस है इसे देख लेते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो कंपाउंड और मिक्सर में क्या डिफरेंसेस हो सकती है? तो कई सारे डिफरेंसेस है। यहाँ पे देखो प्रॉपर 7 डिफरेंसेस दी गई है। यहाँ पे देखो प्रॉपर 7 डिफरेंसेस बच्चों दी गई है, तो इन 7 डिफरेंसेस को आपको देखनी है। पहला वाला बड़ा सिंपल है, कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस, मिक्सर इज ए इम्प्योर सब्सटेंस। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI लगा लो, VVI लगा लो। एग्जाम में बच्चों ये कई बार जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो यदि ऐसा है तो क्यों ना एक बार ध्यान से पढ़ ली जाए। तो जब मैं रिपीट करूँ ना डिफरेंसेस को, तो साथ ही साथ आप अपने मन ही मन में दोबारा रिपीट करो, और कहीं यदि ऐसा है कि आप बोल सको तो बोलो भी। यदि आप इसको राइट कर सकते हो अपने कॉपी में मेरे दोस्त, तो इसे लिखते चलो। लिखने से क्या होती है, आपके दिमाग में एक बार सुन करके, एक बार आप लिसन करके, एक बार वॉच करके, एक बार राइट करके, तो प्रॉपर कई तरीके से आपके दिमाग में ये डाउनलोड हो जाती है। तो हमेशा जब भी पढ़ो तो एक तरीके से नहीं, लिखना, पढ़ना, सुनना, सब कुछ एक्टिविटी रखना चाहिए। आप सोचो ना, यदि आप बुक में पढ़ते हो, सिर्फ रीडिंग कर रहे होते हो, रीडिंग कर रहे होते हो, तो बहुत बार देखना दिमाग में समझ नहीं आ रही होती है। या फिर सिर्फ रेडियो से आप कहानी सुन रहे होते हो, तो देखना वो समझ नहीं आ रही होती है। जब हम लोग प्रॉपर वॉच करते हैं, देख रहे होते हैं क्या हो रहा है, जब हम लोग लिसन कर रहे होते हैं, और इसके अलावा जब कहीं उसी को दोबारा हम लोग लिख भी रहे होते हैं, तो ये तीन तीन तरीके से 3 3 बार हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आ रहा होता है, तो चीज़ें हमें अच्छे से याद होती है। इसीलिए बताओ दूसरा पॉइंट, कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजेनस, मिक्सर्स आर होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस बोथ, ठीक ना। फिर बताओ कंपाउंड्स के प्रोपोर्शन फिक्स होती है, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होती है। कंपाउंड के केस में डिफिनिट रेशियो बाय मास होती है, और यहाँ पे विदाउट एनी रेशियो, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन होती है। हम लोग बात करें यदि कंपाउंड की, तो यहाँ पे प्रॉपर इन्वॉल्व्स अ चेंज इन एनर्जी, एनर्जी प्रॉपर इन्वॉल्व होती है, चेंज इन एनर्जी होती है। कंपाउंड के केस में मैंने आपको बताया था बच्चों, मान लो हम लोग मैग्नीशियम को क्या करते हैं ना, बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में, तो बन जाता है MgO। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होते हैं कि जब मैग्नीशियम प्रॉपर बर्न हो रही होती है, तो ये एनर्जी को लिबरेट करता है, एनर्जी देता है, एनर्जी क्या करता है, रिलीज कर रहा होता है कि नहीं। जब फोटोसिंथेसिस बच्चा हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही होती है, तो हम लेते हैं सनलाइट जो प्रॉपर जा रहा होता है, वो एनर्जी को क्या करता है, रिसीव करता है, ले रहा होता है। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी है, लेकिन मिक्सर के केस में इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी जरूरी नहीं है। सोचो ना, आप बनाते हो बच्चा पल्सेस और राइस, पल्सेस प्लस राइस को मिला रहे होते हो, तो इसमें क्या इन दोनों के मिक्सचर में एनर्जी लगती है क्या? नहीं, सब आपस में रख दो और हल्की से बस जिग जैग कर दो, अच्छे से वो मिक्स हो जाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखनी है, क्या रखनी है, कि फॉर्मेशन ऑफ मिक्सर्स डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन एनर्जी। नेक्स्ट बच्चों आपको ध्यान रखनी है कंपाउंड के केस में कि इसकी एक फिक्स्ड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की, लेकिन मिक्सर्स की कोई फिक्स प्रॉपर्टीज नहीं होती है। कंपाउंड को हम लोग सेपरेट करेंगे, लेकिन केमिकल प्रोसेस से। कंपाउंड कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड, कंपाउंड कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड बट ओनली थ्रू केमिकल प्रोसेस। लेकिन कंपोनेंट जो है मिक्सर्स के बच्चा, उसे हम लोग सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने के लिए हमें कोई फिजिकल मेथड से ही हम लोग कर सकते हैं, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं लगती है। फिजिकल मेथड ईजी होती है। फिजिकल मेथड क्या बच्चा, फिजिकल मेथड जो सेपरेशन की वो ईजी है, और केमिकल प्रोसेस बहुत लेंदी और एक डिफरेंट प्रोसेस हो जाती है। अच्छा, आगे बात करें कंपाउंड के बारे में, तो कंपाउंड की रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला होती है।
कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मूला है, बट मिक्सर के केस में इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं होती है। तो क्या आपने कंपाउंड और मिक्सर्स को समझ लिया कि नहीं? बच्चा आगे बढ़ेंगे और हम लोग टाइप्स ऑफ मिक्सर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चा, बहुत सारे टाइप्स के मिक्सर हमारे पास पास में बन सकती है। देखो, यदि हम लोग सॉलिड सॉलिड को मिलाते हैं तो होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सर बनेगा। एग्जाम्पल देखो, यदि सॉलिड सॉलिड के मिक्सर देखा जाए तो ब्राज, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील बन जाती है। हेट्रोजेनस मिक्सर करी जाए सॉलिड का तो शुगर में सॉल्ट मिला दो, सैंड में स्टोन मिला दो, और सोडियम क्लोराइड और जो कैल्शियम कार्बोनेट बचा इसे मिला दो। देखो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए, 1, 2 और ये 3। ये तीनों को आपस में मिक्स करते हो, सॉरी सॉरी, मतलब शुगर और सॉल्ट को मिक्स करते हो, सैंड स्टोन मिक्स करते हो, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स करते हो, तो ये प्रॉपर हेट्रोजेनस बनता है। लेकिन यदि आप यहाँ पे एलिमेंट को आपस में मिक्स करा रहे हो, ब्रास, ब्रोंज और स्टेनलेस स्टील बनाते हो, तो ये होमोजेनस मिक्सर हो जाती है। आप चाहो तो सॉलिड को लिक्विड में डाल के भी मिक्सर बना सकते हो, है कि नहीं? देखो, सॉलिड को मिक्सर लिक्विड में डाल के मिक्सर कैसे बनाएंगे? तो हम लोग शुगर को डाल देंगे वाटर में, सॉल्ट को डाल देंगे वाटर में, या फिर हम लोग सल्फर को कार्बन डाई सल्फाइड में डाल देंगे, तो भी हमारा सॉलिड लिक्विड होमोजेनस मिक्सचर बनेगा। हम चाहे तो सैंड को वाटर में डाल दें या फिर मड को वाटर में डाल दें, तो कैसा मिक्सचर बनेगा बच्चा ये? तो हेटेरोजेनस मिक्सचर बनेगा। कैसा मिक्सचर बनेगा? तो हेटेरोजेनस, हेट्रोजेनस मिक्सर आपका बन जाएगा। हेट्रोजेनस मतलब अच्छे से मिक्स नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हो सैंड और वाटर है, यानी कि एगो सॉलिड है, ये सॉलिड है और लिक्विड है, तो आपको सॉलिड लिक्विड मिक्सर बना सकते हैं हम लोग। लिक्विड लिक्विड मिक्सर भी होती है जब वाटर को अल्कोहल में मिला देते हो, एसीटोन को वाटर में बना देते हो, तो यहाँ पे होमोजेनस बनेगा, क्योंकि आपका वाटर में अल्कोहल अच्छे से मिक्स हो जाती है। लेकिन यदि यही ऑयल को मिलाते हो वाटर में, तो ये लिक्विड प्लस लिक्विड की मिक्सर तो है, लेकिन ये हेट्रोजेनस है कि नहीं? तो आपको बस ध्यान में रखनी हो, समझनी भी है। दूसरा बताओ, लिक्विड प्लस गैस का मिक्सर बताओ, कोई एक ऐसा मिक्सर बताओ जिसमें लिक्विड जो है वो गैस में मिली रहती है। तो ये देखो, जो टैप वाटर है, इस टैप वाटर में लिक्विड है और इस लिक्विड में कई सारे छोटे छोटे अमाउंट में गैसेस मिली रहती है। और क्या है, ये जो हमारा वाटर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की जो प्रॉपर मिक्सर बचा है, इसे हम लोग होमोजेनस बोलेंगे, चूंकि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। लेकिन यही आपका सोप लेदर है। सोप लेदर में क्या होता है, एक तरफ हमारा वाटर होता है, एक तरफ वाटर है, एक तरफ हमारा गैस है। तो सोप लेदर जो है, जिसको लोग ना, देखो जब नहाते हैं तो प्रॉपर जो फेना निकल रही होती है, कपड़ा धोने टाइम साबुन का यूज़ करते हो तो जो फोना निकल रही, उसको में जो फेना फेना निकल रही होती है, ये आपका सोप लेदर है, ठीक है। दूसरा है गैस इन गैस, तो गैस को गैस में भी मिला सकते हैं, जैसे कि देखो एयर, इसमें क्या है, O2, N2, है ना, CO2। तो प्रॉपर ये सब क्या है, मिक्सर्स ऑफ गैसेस ही तो है, लेकिन ये होमोजेनस है, वो अच्छे से मिक्स रहती है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है ऑल गैसेस आर मिसिबल। देखो, इसके अलावा और भी अदर गैसेस हैं, उसको आपस में मिला देते हो, जिसकी कैसे तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट होती है, उसे भी आपस में मिक्स कर देते हो। तो ये क्या है, जब आप मान लो स्मोक देखते हो, स्मोक, ये जो स्मोक होती है, तो उसमें जो है प्रॉपर हेट्रोजेनस मिक्सर बन रही होती है। कहीं पे एयर की डेंसिटी कम है तो कहीं पे स्मोक की डेंसिटी ज़्यादा है, कम है। तो ये प्रॉपर हमारे हो जाते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सर्स। टाइप ऑफ मिक्सर में आपको 5 टाइप्स आपको याद रखनी थी। क्या क्या? सॉलिड सॉलिड की मिक्सर हो सकती है, और क्या मिक्सर हो सकता है, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस और गैस गैस की मिक्सर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखो हम इन जितने भी मिक्सर्स बने बच्चे से सेपरेट करने की प्रयास करेंगे। मतलब क्या है यहाँ पे कि ए, है ना, यहाँ पे लिखो ए और बी मिल करके ए बी एक मिक्सर हमारा बन गया है। ए और बी मिल करके एगो ए बी मिक्सर बन गया है। तो इस मिक्सर में से हम चाहते हैं कि एगो ए अलग करा जाए और बी को भी बच्चा अलग करा जाए। तो ये अलग करने के लिए जो है कुछ मेथड्स की प्रयोग करेंगे, और वो मेथड हमारा क्या होगा? तो मेथड देखो बच्चा क्या क्या हो सकता है कि वी नीड मेनी सब्सटेंसेस टू मेक आवर लाइफ कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल। देखो, हम अपने लाइफ को कन्वीनियंट और कंफर्टेबल बनाने के लिए हमें बहुत बार ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि मिक्सर में से उनके कंपोनेंट्स को अलग करनी पड़ सकती है। जैसे देखो, सी वाटर में बहुत सारा सॉल्ट मिला हुआ है ना, तो हम चाहते हैं कि सी वाटर से सॉल्ट को, बच्चा सॉल्ट जो है हमारा, इस सॉल्ट को हम अलग करें सी वाटर से। तो ये करने के लिए भी आपको सेपरेशन मेथड जो प्रॉपर प्रयोग करनी पड़ सकती है। इसके अलावा कभी कभार मान लो कभी ऐसा हो जाए कि हम लोग को वाटर में गलती से शुगर मिक्स हो जाए, तो हमको इस शुगर को अलग करनी है, तो वो डिफरेंट मेथड, ये भी हम लोग को मिक्सर में से अलग करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कभी ऐसा हो जाए, सोचो ना, राइस है, राइस में डस्ट मिल जाए या फिर जो हमारा फ्लोर होता है बच्चा ये मिल जाए, तो ये प्रॉपर मिक्सर बन गया है। अब इस राइस में से मान लो डस्ट है या तो कंकड़ पत्थर, उसे अलग करनी पड़ेगी ना। तो जो अलग करने की जो प्रोसेस बच्चा, इसे ही तो हम लोग कहते हैं मेथड फूड सेपरेशन।
अब हम लोग यहाँ पे जितने भी टाइप के अलग अलग टाइप के हमारे मिक्सर्स हैं, उन सभी मिक्सर्स को अलग अलग करने के लिए प्रोसेस भी तो अलग अलग होगी। जैसे मान लो ऑयल में, हमारा ऑयल में कैसे होते हैं वाटर मिक्स हो जाए, तो ये इसको अलग करने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होगी। और जब शुगर हमारा जो है वाटर में मिक्स हो जाती है, तो इसको अलग करने की जो प्रोसेस होती है बच्चा, ये भी क्या होता है, तो ये प्रोसेस डिफरेंट होता है। यहाँ पे ये जो प्रोसेस है बच्चा, वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है कि नहीं, तो बिल्कुल होता है। नहीं सेपरेट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टू ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग चीज़ों को सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, व्हेन ए कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड पेट्रोलियम सेपरेटेड we get many useful substances like LPG, CNG, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल एंड ETC। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो हमारा क्रूड ऑयल, देखो क्रूड ऑयल क्या होता है तो समझना, ये मान लो धरती है, तो धरती के नीचे से जो प्रॉपर ऑयल निकाली जाती है, माइनिंग करी जाती है, तो ये जो पेट्रोलियम होता है इसे क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल स्टार्टिंग में, इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके यहीं से प्रॉपर आपका जो पेट्रोल है मेरे दोस्त, डीजल है ना, इसके अलावा वैक्स होती है एंड मेनी अदर सब्सटेंसेस जो है, जो है वो बनाई जाती है। किन से, तो वो बनाई जाती है क्रूड ऑयल से। तो क्रूड ऑयल को सेपरेट करने की आवश्यकता पड़ती है ना, तो सेपरेट करने की आवश्यकता है। तो ये कैसे इसकी सेपरेशन करी जाती है, कौन कौन से मेथड अप्लाई जाते हैं, अलग अलग मिक्सर्स को सेपरेट करने के लिए कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। ठीक है, आइए, तो पहला मेथड हमारा कहाँ से शुरू होता है, पहला मेथड, लेकिन यहाँ पे बच्चों आपको क्या है, पर्पस पहले पढ़नी है। द पर्पस फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सर, तो पहला रीजन क्या था सेपरेट करने का, हम लोग सेपरेट करना क्यों चाहते हैं, तो हम लोग टू ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंस, तो यूजफुल सब्सटेंस पाने के लिए, जैसे क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, वैक्स और बाकी चीज़ों को पाने के लिए हमने क्या करा, सेपरेट करा। तो सेपरेट क्यों करते हैं बच्चे चीज़ों को, तो यूजफुल सब्सटेंस पाने के लिए। और क्या कारण है, चीज़ों को सेपरेट करने की, तो दूसरा कारण है टू रिमूव अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस। तो अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस को भी सेपरेट करने के लिए हम लोग हार्मफुल सब्सटेंस को जो है वो रिमूव करने के लिए सेपरेशन करते हैं। जैसे कि स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क, हम लोग चाहते हैं कि जो चावल वगैरह है उसमें ये सब चीज़ें ना हो। फ्रॉम राइस में से स्टोन अलग करना हो, हस्क उसको करना हो। दूसरा है खाना पकाने से पहले, देखो लिखा है ना कुकिंग बिकॉज दे आर हार्मफुल, तो कुकिंग करने से पहले वीट है, पल्सेस है, उसमें जो भी स्टोन्स मिला हुआ रहता है या फिर जो भी उसके छिलके हैं, इस खाना जो हमारे अनाज होते हैं बच्चों, जो खाने की चीज़ें हैं उनमें जो भी छिलके वगैरह प्रॉपर प्रेजेंट होते हैं, उन सबको रिमूव करने के लिए, उन सबको अलग करने के लिए भी हमें जो है वो मिक्सर्स में से सेपरेट करने की आवश्यकता पड़ जाती है। अगला है टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस को पाने के लिए भी हमें क्या करनी पड़ती है, तो हमें जो है सेपरेशन प्रोसेस जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे देखो ड्रिंकिंग वाटर में एयर और मिनरल्स जो है उसको मान लो ऐड करनी हो या फिर अलग करना हो, तो इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव दिस सब्सटेंसेस टू ऑब्टेन वाटर इन द प्योरेस्ट फॉर्म। तो यदि वाटर में जो है वो जैसे देखो हम लोग घर में क्या करते हैं, फिल्टर मशीन लगाते हैं ना, वाटर फिल्टर, अपने अपने घरों में, कई सारे लोगों के घरों में आपने वाटर फिल्टर देखा होगा। इवन आपके स्कूल में भी वाटर फिल्टर होते हैं। आप जब पब्लिक प्लेसेस में हॉस्पिटल जाते हो बच्चों, हॉस्पिटल जाते हो, रेलवे स्टेशन जाते हो, तो यहाँ पे कई सारे लोगों ने क्या देखा होगा, तो वाटर फिल्टर देखी होगी, है कि नहीं, ये वाटर फिल्टर देखते हो ना। तो ये जो वाटर फिल्टर बच्चा लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, तो वाटर में जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उन कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए, उन कंपोनेंट को वाटर में से अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो प्रॉपर फिल्टर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं। तो एक बार मैं फिर लास्ट में आपसे रिवीजन, आपको मैं एक बार फिर से लास्ट में रिवाइज करा दे रहा हूँ कि भाई क्या ही पर्पस है चीज़ों को सेपरेट करने की, कंपोनेंट्स को मिक्सर में से कंपोनेंट को सेपरेट करने की क्या पर्पस है, तो पहला पर्पस है टू ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंस, दूसरा बच्चा आपको लिखनी है टू रिमूव अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस, और तीसरा बच्चा आपको लिखनी है टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस पाने के लिए, यूजफुल सब्सटेंस पाने के लिए, है ना, और कह सकते हो अनवांटेड चीज़ों को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन जो है वो प्रॉपर अप्लाई करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, सेपरेशन को अलग करने की मेन नियम क्या है, तो नियम है टाइप ऑफ मिक्सर्स एंड देयर स्टेट, की जो कंपोनेंट्स हैं उसमें फिजिकल स्टेट कैसा है, जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट में वो किस टाइप का मिक्सचर है, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है। तो यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखनी, यदि वो मिक्सचर हमारा सॉलिड सॉलिड होगा, यानी कि एस एस मिक्सचर है, एस एस है, एस एल है, या फिर एल एल मिक्सचर है, तो सभी को अलग करने की जो प्रोसेस है बच्चा वो डिफरेंट डिफरेंट होती है।
आगे देखते हैं, पहला हमारा मेथड है बच्चों, पहला हमारा जो मेथड है वो सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। सॉलिड में से सॉलिड को अलग करनी है। तो सॉलिड में से सॉलिड को अलग करना है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे एग्जांपल में टीनी स्टोन को सॉफ्ट में से अलग करनी है, या फिर राइस को पल्सेस से अलग करनी है। देखो एक चीज़ ध्यान देना, ये जो भी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ राइस और पल्सेस, ये देखो दोनों सॉलिड सॉलिड है क्या। तो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को बेसिकली अलग करने के लिए हम लोग हैंड पिकिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो, जैसे मान लेते हैं एक तरफ हमारे पास स्टोन है जिसका साइज थोड़ा बड़ा है और ये मिक्स हो गया किसमें, राइस में। तो हम लोग हाथों से, यदि क्वांटिटी कम है तो अपने हाथों से अलग कर सकते हैं। तो इसी मेथड को बच्चा हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं। इसी मेथड को हम लोग हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं। और कई बार आपके एग्जाम्स में व्हाट इज हैंड पिकिंग मेथड वो दे दी जाती है, या तो ऐसा लिखा हो रहेगा हाउ विल यू सेपरेट राइस और पल्सेस फ्रॉम स्टोन, और हाउ विल यू रिमूव अ स्टोन फ्रॉम राइस और पल्सेस। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इफ़ इट इज़ इन लेस क्वांटिटी वी यूज मेरेड्यूस्ड हैंड पिकिंग मेथड। आगे लिखा है, दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज स्मॉल। लेकिन यदि स्मॉल क्वांटिटी में तभी कर सकते हो, जब क्वांटिटी ज़्यादा होगा, सोचो एक दो ट्रक माल है उसमें से आपको हाथों से अलग करनी है, तो ये बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। उसको अलग करने के लिए अब हैंड पिकिंग नहीं होती, कुछ करोगे, उसको अलग करने के लिए आप कोई दूसरा मेथड। तो ऐसा मिक्सर जिसमें जो कंपोनेंट है बच्चा, जो कंपोनेंट्स में डाला गया, जैसे मान लेते हैं ए और बी मिल करके यहाँ पे ए बी बन गया है। इसमें से ए जो है वो थोड़ा सा हैवी है, बी थोड़ा लाइट है कि नहीं। तो यदि ये लिक्विड स्टेट में है और मान लो उस लिक्विड में कोई एक हैवी मटेरियल चली गई है, तो क्या होगा, ये मान लो ये कंटेनर है, तो जैसे ही कंटेनर में डालेंगे तो हैवी, ये मान लो वाटर है, तो इस वाटर में यदि कोई हैवी चीज़ होगी तो वो नीचे आके बैठ जाएगा। और यदि कोई बहुत लाइटर चीज़ रहेगा तो ऐसे हवा में ऐसे ऊपर, ये वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आसानी से इसको अलग कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारा यहाँ पे क्या है, एक मिक्सचर है, और ये मिक्सचर है सैंड और सॉडस्ट का, सॉडस्ट का, किसका सैंड और डस्ट आपस में मिल गया। कौन सा डस्ट है, तो सॉडस्ट है। सॉडस्ट क्या होती है बच्चों, सॉडस्ट क्या होती है। तो सॉडस्ट का मीनिंग आपको याद रखनी है, जब हम लोग अनाज को अलग करते हैं, अनाज को प्रॉपर बना रहे होते हैं, तो अनाज के जो छिलके होते हैं ना, उसे सॉडस्ट कहते हैं। जैसे मान लो हम लोग जब चावल बनाते हैं, राइस बनाते हैं, तो राइस बनाने से पहले राइस के ऊपर के जो कवर लगी हुई रहती है धान की, उसको उसको हम लोग कह सकते हैं सॉडस्ट कह सकते हैं। उसको जो छिलके हैं उसको हटाना होता है। तो कैसे अलग करेंगे, तो देखो यदि इन दोनों को हम लोग वाटर में डाल देंगे, इन दोनों क्या करेंगे, वाटर में डाल देंगे। तो वाटर में डालते ही ये जो कंटेनर हमारा बनेगा, ये जो कंटेनर बच्चों हमारा बनेगा, इस कंटेनर में जो सैंड है वो नीचे आकर बैठ जाएगा यहाँ पे लेयर में, और वाटर जो है प्रॉपर ऊपर में रहेगा। और फिर जो सॉ डस्ट है वो यहाँ पे ऐसे ऊपर में एक लेयर बना लेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको छन्नी लगा करके छान सकते हैं, तो हमारा जो वाटर है प्रॉपर वो अलग हो जाएगी। या फिर हाँ देखो ऐसे करेंगे, एक दूसरा कंटेनर लेंगे और इस कंटेनर का पानी को इसमें डालेंगे, तो ऊपर ऊपर का जो सारा चीज़ है वो नीचे आ जाएगा। और ये पुराना वाला जो कंटेनर वन है, इसको मान लेते हैं टू नाम दे दें, तो वन कंटेनर में जो नीचे का हैवी पार्ट था वो यहाँ पे ऐसे आके जमा हो जाएगा ना, ये जमा हो जाएगा। और दूसरा बात हम लोग क्या करेंगे, छन्नी लगा करके ये जो सॉ डस्ट है, या फिर कोई पतला सा क्लोथ का इस्तेमाल करके कॉटन क्लोथ का इस्तेमाल करके हम लोग इसको जो है वो छान सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर मेथड बच्चों होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन। यहाँ पे देखो, नाउ फिल्ट्रेशन इज डन टू रिमूव सॉडस्ट फॉर वाटर, सॉडस्ट रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर में ये रेसिड्यू बन के रह जाएगा। और जो हैवी मटेरियल होगी, जो सैंड है वो क्या है, हैवियर है, तो क्या होगा, सेटल डाउन होगा। और सेटल डाउन होगा तो डिकेंटेशन प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। डिकेंटेशन ऑफ वाटर विथ sawdust इज डन इन द अनदर कंटेनर वाइल सैंड इज लेफ्ट बिहाइंड। तो सैंड जो है वो साइड रह जाता है, और यहाँ पे जो प्रॉपर डिकेंटेशन मेथड है उसका प्रयोग करके हम लोग सॉडस्ट को सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा, अगला मेथड हमारा है सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन बहुत सिंपल चीज़ है। सब्लिमेशन में बच्चों आपको याद रखनी है, सब्लिमेशन प्रोसेस में हम लोग उन्हीं चीज़ों को अलग कर सकते हैं जिसका एक जो कंपाउंड है वो हमारा कैम्फर, नेप्थलीन या फिर आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड वगैरह कुछ इनमें से एक हो। ताकि जैसे मान लेते हैं आयोडीन का मिक्सचर है, आयोडीन जो है वो सैंड में मिक्स हो गया है, सैंड में। तो हम क्या करेंगे, इसके करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, इस मिक्सचर को हल्का सा हीट देना है। तो जो आयोडीन है, जो कि वो सबलाइमेबल सब्सटेंसेस, तो वो तुरंत वो फटाफट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आयोडीन है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो बचेगा क्या, सैंड।
तो इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। इस सब्लिमेशन प्रोसेस में कंडीशन ये है कि वन ऑफ द सब्सटेंसेस मस्ट बी सब्लिमेबल। देखो लिखा है मिक्सचर्स ऑफ सैंड एंड आयोडीन, कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड एंड दैट इज सेपरेशन ऑफ। अब यहाँ पे देखो आपका ना एक एक्टिविटीज़ दी गई है। इस एक्टिविटीज में क्या है, हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड। ये जो बच्चा अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, इसे हम लोग अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। इस अमोनियम क्लोराइड में सॉल्ट मिक्स हो गई है। अब इसमें से हमको सेपरेट करनी है NH4Cl। तो इस अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करने के लिए हमें जो प्रोसेस बच्चों यूज़ करनी पड़ेगी वो कहलाएगा सब्लिमेशन। कौन सा मेथड यूज़ करनी है, सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सब्लिमेशन प्रोसेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार का जो स्टैंड है, देखो ये ट्राइपॉड बनी हुई है, यहाँ पे नीचे मोमबत्ती है, मतलब ये प्रॉपर हीट करने के लिए प्रोसेस, हीट करने के लिए स्टेप्स है। तो ये एपार्टस का आपको इस्तेमाल करनी पड़ सकती है, बट नीचे जो प्रिंसिपल वो याद रखो कि हमें हीट करनी होगी। तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर एक कटोरे बॉल जैसा चीज़ दिख रहा होगा। इस बॉल में हमने क्या करा, ये एवोपोरेटिंग डिश है, इस डिश में हमने क्या करा, जो मिक्सर्स है उसे यहाँ डाल दिया। इस मिक्सर्स को डाल के जैसे हम लोग नीचे से हीट करेंगे तो ये प्रॉपर जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, गैसेस फॉर्मेट में चेंज होगा। अब हमने क्या करा, इसके माउथ पे यहाँ पे कॉटन लगा दिया। अब कॉटन लगा देने से जो भी सब्लिमेबल सब्सटेंसेस है वो क्या होगा, नीचे गर्म था, हल्का सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो गर्म हुई, ये ऊपर आया, ऊपर आकर धीरे धीरे ठंडा होगा, और ठंडा होकर के नीचे यहाँ पे जो एक कंटेनर है, ये जो आपका ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, इसके में आकर के यहाँ पे धीरे धीरे सब्लिमेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है वो तो अब यहाँ पे आ गया NH4Cl, और नीचे में क्या बचेगा, नीचे बचेगा हमारा सैंड। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है ऑन हीटिंग अमोनियम क्लोराइड चेंजेस इनटू वेपर विच कंडेंस इनटू सॉलिड अलोंग द नेक। तो नेक पे आकर के ये कंडेंस होकर सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, और जो कॉमन सॉल्ट है वो अभी भी डिश में बचा हुआ रह जाएगा। अगला है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। ये कौन सी मेथड है बच्चों, इसमें हम लोग किसको अलग करने वाले हैं। तो ये मेथड बच्चा बड़ा ही स्पेशल है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो सॉलिड सॉलिड सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के बारे में सीखेंगे। दो सब्सटेंसेस है, ये भी सॉलिड है, दूसरा सॉलिड है, ये दोनों आपस में मिक्स हो गया है। एग्जाम्पल के लिए देखो, सॉलिड हम लोग ले लेंगे, एक हमारा सॉल्ट है और दूसरा बच्चा हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपस में मिक्स हो गया। ऐसे कैसे अलग करें, दोनों सॉलिड फॉर्म में ही हैं और दोनों जो है वो प्रॉपर कह सकते हो एक आपका जैसे सॉल्ट है ना उसी साइज में दोनों है। कैसे अलग करेंगे, तो अलग करने के लिए बच्चा इसमें देखो, एक चीज़ जो सॉल्ट है ना वो वाटर सॉल्युबल है। ये क्या है बच्चा, सॉल्युबल है। दूसरा जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल नहीं है। वाटर सॉल्युबल नहीं है इसका मतलब ये पानी में मिक्स नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मिक्सर्स को एक कंटेनर में लेंगे ऐसे करके, और इस कंटेनर में पानी डाल देंगे, वाटर डाल देंगे। अब बता मेरे दोस्त, जैसे ही इस कंटेनर में वाटर डालेंगे तो जो सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है वो तो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मिक्स होने के बाद इसमें से सारे जो वाटर है उसको दूसरे बर्तन में ऐसे डिकेंटेशन प्रोसेस कर देंगे, डिकेंटेशन करेंगे, है ना। पहले तो जो भी इसमें इनसॉल्युबल है वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा। जो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट है वो नीचे क्या होगा, इस बर्तन के नीचे में सेटल डाउन हो जाएगा। और जो सॉल्ट है वो वाटर के साथ मिक्स होगी, और इस मिक्स वाले पानी को यहाँ डाल देंगे। तो इस कंटेनर में क्या आ गया, सॉल्ट आ गया, सॉल्ट प्लस वाटर आ गया, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या रह गया नीचे में, तो यहाँ पे रह गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट को NaCl से सेपरेट कर दिया। ये जो NaCl वाटर के साथ मिक्स हो गई है, इससे बच्चों हम लोग एवोपोरेट कर देंगे। यदि कहीं ये इसको एवोपोरेट कर दिए तो एवोपोरेट करने के बाद क्या होगा, वाटर हमारा वेपर में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा, और धीरे धीरे ये एयर में रिलीज हो जाएगा। वेपर जो है इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्ट और वाटर को दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों इसका जो डेफिनेशन है जो आपके बुक्स में लिखे पड़ी है वो क्या है, इसे एक बार देख लो। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में लिखा है कि द प्रोसेस बाय विच अ सॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज सेपरेटेड फ्रॉम एन इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट। मतलब एक है जो पानी में घुलेगा और दूसरा है पानी में नहीं घुलेगा। तो पानी में घुलेगा उसे हम लोग पानी में घोल देंगे, और जो इनसॉल्युबल है वो नहीं घुलेगा तो नीचे बर्तन में क्या होगा, नीचे जो है सेटल डाउन हो जाएगा। और फिर ऊपर में जो सॉल्युबल पार्ट होगा उसे क्या करेंगे, डिकेंटेशन प्रोसेस निकाल के बाहर निकाल देंगे। इसी मेथड को बच्चों हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मतलब क्या है, एक सॉल्वेंट में आपस में घोल के एक्सट्रैक्ट कर लेना। सॉल्युबल सॉलिड गेट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट वाइल इनसॉल्युबल सॉलिड जो है वो लेफ्ट बिहाइंड, वो सॉल्युबल नहीं होती है।
इस मिक्सचर में से एग्जाम्पल में देखो सोडियम क्लोराइड को और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोगों ने क्या करा, ये अलग कर दिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको याद करनी होती है, ये टेबल आपके लिए फिर से दोबारा भी आई क्वेश्चन है। जैसे देखो जितने भी सब्सटेंसेस है ना, वो सभी सब्सटेंसेस वाटर सॉल्युबल नहीं होती है, वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है, आपस में मिक्स नहीं होता है। जैसे सल्फर लेंगे तो सल्फर जो है हमारा कैल्शियम डाइसल्फेट में मिक्स होता है। सल्फर जो है वो कार्बन डाइसल्फेट नहीं, क्या लिखा हुआ है, सॉरी कार्बन डाइसल्फाइड। तो सल्फर जो है कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व हो सकता है। डिजॉल्व होना मतलब मिक्स होना। तो सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स होती है। जो पेंट होती है ना, पेंट देखो घरों में जो हम लोग प्रॉपर पेंट करते हैं, वो जो पेंट है वो टर्पाइन ऑयल में मिक्स हो जाती है, सॉल्युबल है। जैसे मान लो पेंट है, यदि पेंट को आप वाटर में डालोगे तो वो मिक्स ही नहीं होगा। अच्छा, आपके हाथों में मान लो पेंट लग गई ना, जो गेट में पेंट करने के लिए आती है, गेट पेंट करनी है, या फिर कह सकते हो आपको जो लोहे की चीज़ें हैं बनी हुई है उन्हें पेंट करनी है, तो इन लकड़ियों को भी पेंट जो हम लोग करते हैं ना, वुड को भी जो पेंट करते हैं, इस पेंट को यदि आप चाहते हो वाटर से रिमूव करना, धोना, तो वो साफ़ नहीं होती है। आपके मान लो हाथों में पेंट करते वक्त लग गई, आप पानी से उसे धोना चाहते हो वाटर से, तो पेंट नहीं धुलेगा। पेंट जो है टर्पाइन ऑयल में डिजॉल्व होती है। तो यदि आपको पेंट को धोनी है तो टर्पेंटाइन ऑयल है, उन्हीं से आप कर सकते हो। रस्ट है तो रस्ट जो है वो आप देखो ना, रस्ट जो मान लो एक आयरन की रॉड है, इस रॉड में हमारा रस्ट लग गया, इस रस्ट में हम पानी दे के चाहेंगे इसे साफ़ करना, तो वो पानी से साफ़ नहीं होगा। इसे साफ़ करने के लिए बच्चों हमें लाना होगा ऑक्जेलिक एसिड, ये एक लिक्विड फॉर्म में होगा। इसको डालेंगे तो जो रस्ट है वो इसी में आके क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और हमारी जो आयरन का रॉड है वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। दूसरा है रबर, ये जो रबर है बच्चा वो बेंजीन में डिजॉल्व होती है। दूसरा है नेल पॉलिश जो है एसीटोन में डिजॉल्व होती है। बहुत बार आपने देखा होगा अपने घरों में, आपने आपकी मम्मी लोग होगी, अब तो बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो नेल पॉलिश में जब नेल पॉलिश यूज़ करती हैं, तो नेल पॉलिश को यदि वाटर से चाहोगे कि वो धुल जाए, क्लीन हो जाए, तो वो क्लीन नहीं होगा। तो इस नेल पॉलिश को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेल पॉलिश को हटाना है तो बच्चों एसीटेन का यूज़ करना होगा। जो नेल है, प्रॉपर नेल है, इस नेल में जो पेंट लगी हुई है या तो कैसे नेल पॉलिश लगी है, इसको एसीटोन से आप धोते हो तो ईजिली आसानी से क्लियर हो जाएगा। जो ग्रीस है, आपने देखा होगा कि हम लोग जो गाड़ी है ना, गाड़ी की जो चेन होती है बच्चों, चेन में ग्रीस डाली जाती है फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए। तो जो ग्रीस है उसे आपको क्लीन करनी है तो आप वाटर से क्लीन नहीं कर सकते हो, लेकिन जैसे ही पेट्रोल दोगे वो क्लीन हो जाएगा। जो आयोडीन है, आयोडीन हमारा बच्चा वो इथाइल अल्कोहल से, आयोडीन किससे क्लीन होगा, तो इथाइल अल्कोहल देनी पड़ेगी। आपके पास यदि क्लोरोफिल है ना, जो पौधों में पाई जाती है क्लोरोफिल, इस क्लोरोफिल को आप चाहते हो कि सेपरेट करी जाए, तो क्लोरोफिल को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, उसे वॉश आउट करने के लिए मिथाइलेटेड स्प्रीट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या आपने ये बात समझ ली। अगला मेथड जो है हमारा बच्चों वो है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ये जो प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है, यदि इसमें आप ध्यान देते हो तो बच्चों इसको समझ सकते हो। अदरवाइज यदि आपने ध्यान नहीं दी अच्छे से और प्रॉपर अच्छी से बातों को नहीं सुना, तो ये आपके लिए जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, आपको चीज़ें समझ में नहीं भी आ सकती है। ये जो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड बच्चा ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसे आप VVI लगा लो, VVI इन द सेंस, क्योंकि ये जो मेथड है वो एग्जाम से पूछी जाती है और थोड़ी सी हार्ड भी है। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वैसे सब्सटेंसेस के मिक्सचर्स को बेसिकली डिफरेंट सेपरेट करते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है डिफरेंट डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, और दूसरा है KNO3, तो KNO3 जो है यदि सॉल्यूशन में इससे थोड़ी सी हीट करा जाए तो KNO3 की सॉल्युबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, और कॉमन सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी थोड़ी KNO3 के मुकाबले कम होती है। तो अब क्या है कि यदि हम लोग एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ले, KNO3 के मिक्सचर का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं और फिर उसे अचानक से कूल करते हैं, तो ये जो KNO3 है वो क्रिस्टल बन जाती है। क्या है वो, क्या बन जाता है, क्रिस्टल, इजिली क्रिस्टल बन जाता है। जबकि सॉल्ट जो है वो अभी भी सॉल्यूशन फॉर्मेट में ही रहती है, सॉल्यूशन फॉर्म में ही रहती है। तो अब जैसे ये क्रिस्टल बना, तो क्रिस्टल बनना मतलब आप समझ रहे हो ना, क्रिस्टल मतलब क्या हुआ कि ये सॉल्यूशन है
और यदि क्रिस्टल बना तो क्रिस्टल में यहाँ पे एक सॉलिड जैसा चीज है ना, एक लेयर बन जाती है, सॉलिड लेयर बन जाती है। इसे फिर आप चिमटे से या फिर अपना हाथे से क्या करो, हाथों से इसे अलग कर लो। और फिर जैसे इसको अलग करते हो तो प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो बच जाती है। इसे 2-3 बार दोबारा यदि 2-3 बार रिपीट करा जाए तो बार बार यहाँ पे एक लेयर बनेगा। बार बार इसको हम लोग हॉट करेंगे, कूल करेंगे, हॉट करेंगे, कूल करेंगे। तो बार बार हॉट एंड कूल करने के चक्कर में क्या हो जाएगा, जो KNO3 है प्रॉपर सभी के सभी क्रिस्टल बन करके बाहर निकल जाएंगे। और जब KNO3 बाहर निकल जाती है तो अब बचा क्या, तो अब बचेगा ओनली सॉल्ट एंड वाटर। तो यदि सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर बचेगा तो इसे हम लोग जो है एवापोरेशन प्रोसेस है, सॉल्ट को भी अलग कर सकते हैं। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसे आप एक बार समझना दोबारा। जो मैंने आपको बताया वही सेम चीज़ यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। देखो क्या लिखा है, दिस मेथड इज यूज वेर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर इज डिफरेंट। तो एक मिक्सर है सॉलिड कंपोनेंट का, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। और तो तभी इस प्रोसेस का बेसिकली फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड की यूज करी जाती है। एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक एग्जांपल मिल लिया है, मिक्सर है कॉमन सॉल्ट का और पोटेशियम नाइट्रेट का। दोनों को दोनों जो है वो सॉल्युबल है वाटर में, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी है वो पोटेशियम नाइट्रेट की मोर है, अधिक है, ज़्यादा है। किसके तुलना में, तो सोडियम क्लोराइड के मुकाबले पोटेशियम नाइट्रेट की जो प्रॉपर प्रॉपर आपका सॉल्युबिलिटी है वो अधिक है। व्हेन हॉट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यदि हम लोग क्या करते हैं, हॉट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बनाते हैं और फिर उसे कूल कर देते हैं, तो कूल करने के बाद जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो क्रिस्टल के फॉर्म में चेंज हो जाती है। और क्रिस्टल फॉर्म में चेंज होते ही वो क्या करता है, तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ही रह जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट जो क्रिस्टल बन के बाहर उसे हम लोग हाथों से निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन में अब बचा क्या, जो बचा हुआ सॉल्यूशन रह जाएगा, बचा हुआ सॉल्यूशन रह जाएगा, उसे हम लोग बॉईल करेंगे, अगेन बॉईल करेंगे, फिर कूल करेंगे। ये प्रोसेस जब 2-3 बार करी जाएगी, बार बार जब करी जाएगी, तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट सेपरेशन जो है वो हो जाती है किसकी, पोटेशियम नाइट्रेट की। और एट द एंड जो है हमारा बचेगा सॉल्ट सॉल्यूशन। इस सॉल्ट सॉल्यूशन को हम लोग एवापोरेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। इसी मेथड को बच्चों हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। आई होप कि आपने ये समझ लिया। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला जो बच्चों हमारा मेथड है वो है सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे लिक्विड में सॉलिड आ जाएगा, लिक्विड में सॉलिड मिक्स हो जाएगा, तो उसे कैसे सेपरेट करेंगे, इसके लिए प्रोसेस हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट मेथड है अलग करने की, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। ये बहुत ही सिंपल और आसान सी मेथड है, इसे बच्चों समझना। यहाँ पे एक कंटेनर लेंगे, इस कंटेनर में हमने क्या करा, पानी लिया है, ठीक है। इस पानी में हमारा सॉलिड आके मिक्स हो गया है। ये सॉलिड यदि इसमें मिक्स हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट मेथड हमारा है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। पहले क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब। तो जैसे ही इसे हम लोग अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे तो नीचे जो हैवी पार्टिकल है, जो सॉलिड पार्टिकल है, वो नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। फिर हम लोग एक दूसरा बर्तन लेंगे और इसको दूसरे बर्तन में से उड़ेल देंगे, और तो जो सॉलिड पार्टिकल है वो यहीं रह जाएगा और जो प्रॉपर लिक्विड है वो इस कंटेनर में आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को पहले सेडिमेंट होने देना, यानी कि सेटल डाउन होना, और दूसरे बर्तन में लिक्विड को ट्रांसफर कर देना, ये कहलाता है हमारा डिकेंटेशन। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं आपको पढ़ के समझा दूँ। द सॉलिड विच सेटल एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंट। तो जो सब्सटेंस नीचे बर्तन में सेडिमेंट हो गया, सेटल डाउन हो गया, उसे सेडिमेंट बोलेंगे। और जो प्रॉपर लिक्विड है, क्लियर लिक्विड है, जो अभी भी कंटेनर में प्रेजेंट है, इसे हम लोग सुपर नेटेंट लिक्विड कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको याद रखनी है कि सेडिमेंट क्या होता है और सुपर नेटेंट लिक्विड क्या होती है, ठीक है। और डेफिनेशन में क्या लिखा है कि द सेटलिंग डाउन ऑफ सस्पेंडेड इनसॉल्युबल हैवी सॉलिड पार्टिकल इन ए सॉलिड लिक्विड मिक्सचर व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यानी कि सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में जो सस्पेंडेड और इनसॉल्युबल हैवी सब्सटेंसेस और सॉलिड पार्टिकल्स होता है, उसे नीचे सेटलिंग डाउन होने देने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। और सेडिमेंटेशन कब होती है, जब बर्तन को मीन्स इस सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, उसे हिलाते डुलाते नहीं है, तो हैवी पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाती है। इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब जो पार्ट सेडिमेंट हो गया, नीचे आके बैठ गया, उसको सेडिमेंट बोलेंगे, और जो लिक्विड होता है उसे सुपर नेटेंट लिक्विड कहते हैं। अब जब इस सेडिमेंट को थोड़ी देर के लिए हम लोग बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ देते हैं, तो अब क्या करनी है, द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट। अब यहाँ पे क्या करनी है, ये जो क्लियर लिक्विड है, इस लिक्विड को दूसरे बर्तन में बाहर निकाल लेने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं हम लोग डिकेंटेशन।
ठीक है। यहाँ से सैंड और वाटर की जो मिक्सचर है, जैसे मान लो सैंड है और वाटर है, इसके मिक्सचर को हम लोग इस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। ठीक है। आइए दूसरा मेथड हमारा देखो, यहाँ पे ना सेडिमेंटेशन डिकेंडेशन प्रोसेस है। ये प्रॉपर फिगर देखो, यहाँ पे क्या है, सैंड और वाटर के मिक्सचर है। तो सैंड पहले वाटर कुछ इस प्रकार से था, हमने क्या किया, उसे थोड़ी देर के लिए सेडिमेंट होने दिया, तो जो प्रॉपर सॉलिड हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ गया। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे देखो एक ग्लास रॉड लेकर के, ये हमारा देखो सैंड और वाटर का सॉल्यूशन है, इसे धीरे धीरे मदद इस रॉड की हेल्प से हमने इस पे ढाला, तो जो सैंड है वो इसमें फंस जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। या फिर आप फिल्टर भी प्रयोग कर सकते हो, पेपर का भी प्रयोग कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे एक कॉटन क्लोथ का भी प्रयोग कर सकते हो, और जो लिक्विड है प्रॉपर सब नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से लिक्विड भी अलग हो गया और हमारा जो सैंड है वो भी अलग हो गया। ठीक है। अगला मेथड हमारा है फिल्ट्रेशन। अगला मेथड है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन तो बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे ना। जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, एक छन्नी का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला प्रोसेस देखो, इस वाले मेथड को, ये प्रॉपर फिल्ट्रेशन मेथड का प्रयोग करा गया। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक फिल्टर पेपर का प्रयोग करेंगे। ये कीप है, इस कीप में यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा हुआ है। फिल्टर पेपर मतलब एक पेपर के जैसा कुछ है, और इसमें हम लोग जब लिक्विड को डालेंगे तो प्रॉपर जितने भी हैवी पार्टिकल्स है वो यहीं पे रह जाएगा, और लिक्विड नीचे गिर जाएगा, लिक्विड नीचे गिर जाएगा। इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड कहते हैं। अगला है इवापोरेशन। इवापोरेशन तो और भी सिंपल है। इवापोरेशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस फिगर को देख के समझ जाओ। इवापोरेशन में प्रोसेस में बच्चों हम लोग एक बर्तन लेंगे, जो कि इस प्रकार से है। इस बर्तन में हम लोग क्या करेंगे, इस बर्तन में हम लोग क्या करेंगे, नीचे आग जला देंगे। आग देंगे तो ये हीट देने के बाद ये प्रॉपर गर्म होगी, और गर्म होने पे क्या होगा, जो वाटर है हमारा वो हो जाएगा एवापोरेट, यानी कि वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वेपर फॉर्म में, और प्रॉपर जो हमारा सब्सटेंस है वो यहीं पे रह जाएगा। तो सब्सटेंसेस भी हमारा अलग हो गया और वाटर हमारा अलग हो गया। अगला प्रोसेस बच्चों क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड बहुत ही सिंपल है। क्रिस्टलाइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये जो है प्रॉपर सॉलिड क्रिस्टल बना करके, उसे सॉलिड क्रिस्टल बना करके प्रॉपर हम लोग जो सॉल्यूट होता है उसे सॉल्यूशन में से बाहर निकाल देते हैं। और ये कब होती है, जब हम लोग एक प्रॉपर कह सकते हो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो है वो अपनी कैपेसिटी से मोर सॉल्यूट को कैप्चर करके रखा होता है। लेकिन जैसे ही इसे हम लोग कूल करते हैं, तो कूल करने के बाद क्या होता है, जो क्रिस्टल है, जो सॉल्यूट पार्टिकल है, एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो है वो क्रिस्टल बन जाता है। क्रिस्टल बन जाना मतलब लिक्विड, ये मारो लिक्विड है तो लिक्विड के ऊपर में प्रॉपर यहाँ पे एक लेयर बन जाएगा, सॉलिड का लेयर बन जाएगा, उसे अपने हाथों से अलग कर सकते हैं। इस मेथड को बच्चों हम लोग क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहते हैं। यहाँ से हम किसको अलग करेंगे, तो इस मेथड से बेसिकली हम लोग अलग करने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो एग्जांपल में आप चाहो तो शुगर को भी अलग कर सकते हो। शुगर प्लस आपका लिक्विड है, वाटर है, तो शुगर प्लस वाटर का जो मिक्सचर बच्चों, इसे आप अलग कर सकते हो। जब हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे तो शुगर जो है इसका एक क्रिस्टल बन जाएगा, इस क्रिस्टल को अपने हाथों से अलग कर सकते हैं। अब क्रिस्टल क्या होती है, देखो इसकी डेफिनेशन बच्चों यहाँ पे लिखी हुई है। द सॉल्वेंट गेट एवोपोरेटेड वाइल द सॉल्यूट स्टार्ट सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल बच्चा होता है, सॉल्यूट पार्टिकल जो है, सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेट हो जाता है सॉल्यूशन में से क्रिस्टल बन करके, ये एक सॉलिड फॉर्म में होती है। तो प्योर जो शुगर है उसे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ही वाटर के सॉल्यूशन में से अलग करी जाती है। अगला है डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होती है बच्चों, यहाँ पे वो देख सकते हो, डिस्टिलेशन प्रोसेस है जिसमें हम लोग लिक्विड को कन्वर्ट कर देते हैं वेपर में, और जो सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन है वो करते हैं, तो जो वेपर है बैक इनटू द लिक्विड। तो इसे डिस्टिलेशन प्रोसेस में देखो, डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन प्रोसेस और एवोपोरेशन सेम है। एवोपोरेशन क्या है, बेसिकली कॉमन है, सेम है। इस फिगर को देखो, तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ। इस फिगर को देखो, हमने देखा एवोपोरेशन मेथड। तो एवापोरेशन मेथड में क्या होता था, हम लोग जब लिक्विड को प्रॉपर बॉयल करते थे, ये मान लो यहाँ पे बर्तन है, इसमें लिक्विड डाला हुआ है, तो लिक्विड को बॉयल करते थे, और लिक्विड को बॉयल करने के बाद लिक्विड वेपर होकर के आसमान में चला जाता था ना, और जो सॉलिड है वो यहीं रह जाता था, सॉलिड इसी में रह जाता था। अब हम चाहते कि जो हमारा वेपर जो था वो हवा में ऐसी वेस्ट हो जा रहा था, इसे भी पकड़ के रख लेना है, इसे भी वेस्ट होने नहीं देना है। तो हम क्या करेंगे, इस बर्तन को देखो, यहाँ प्रॉपर डिस्टिलेशन प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं। इसमें नीचे जो सॉलिड पार्टिकल है वो रह जाएगा, और जो लिक्विड है वो वेपर बनेगा, वेपर बन करके ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद इस पाइप से आगे जाएगा। इस पाइप में आगे जाके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो ठंडा पानी है ना, कोल्ड वाटर है, वो डाल देंगे।
इस पाइप में। तो कोल्ड वाटर जैसे ही यदि आप यहाँ पे डाल दोगे टैप वाटर कोल्ड वाटर, तो यहाँ पे वाटर आते ही वेपर आते ही कूल हो जाएगा, और यदि ये वेपर कूल होगा तो कूल होने के बाद ये कंडेंस हो जाएगा, है ना। वाटर जो है जब वेपर जो है वो कूल होगा तो वेपर कूल होने के बाद कंडेंस होगा, और कंडेंस होने के बाद वो दोबारा क्या बन जाएगा, तो दोबारा बच्चा वाटर बनेगा। इस वाटर को प्रॉपर रिसीवर लगा के हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से डिस्टिलेशन प्रोसेस से हमारा सॉल्यूट तो है वो मिल ही गया, और साथ में जो हमारा सॉल्वेंट था अब वो भी वेपर बन करके वेस्ट नहीं हुआ क्या, नहीं, क्योंकि हमने उसे यहाँ पे रिसीवर में कलेक्ट कर लिया। बच्चों इसी प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। आइए इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन जो है वो क्या लिखा है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में बच्चा लिख सकते हो, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को हम लोग अलग करते हैं, इन विच सॉलिड लिक्विड आर रिकवर्ड, यानी कि सॉलिड जो सब्सटेंस है उसे भी हम लोग रख लेते हैं, वेस्ट नहीं होता है, और लिक्विड भी हमारा वेस्ट नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, लिक्विड जो है एवापोरेट हो जाता है और वो वेपर बन जाता है, और उसे हम लोग एक कंडेंसेटर से पास कराते हैं। कंडेंसेटर मतलब कूलिंग कंपार्टमेंट, ऐसा जगह जहाँ से उसे कूल की जा सकती है। तो कूलिंग कंडेंसेटर से पास कराते हैं, कूलिंग कंपार्टमेंट से पास कराते हैं, तो वाटर हमारा कंडेंस्ड हो जाता है, वेपर कंडेंस हो जाता है, और वो फिर क्या बन जाता है, प्योर लिक्विड में बन जाता है। इस लिक्विड को हम लोग कहते हैं डिस्टिलेट, विच अगेन इज कॉल्ड एज द डिस्टिलेट, वाइल सॉलिड इज लेफ्ट बिहाइंड इन द क्या है, डिस्टिलिंग फ्लास्क। तो जो प्रॉपर फ्लास्क है, ये देखो फ्लास्क है ना, ये जो फ्लास्क है इसमें सॉलिड यहीं पर आ जाएगा, और जो लिक्विड है वो आगे बढ़ करके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। ये जो प्रॉपर वाटर हमें लास्ट में मिलती है ना वेपर के बाद, इसे डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। अगला है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के बारे में बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होती है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के बारे में बच्चों आपको याद रखनी है। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम लिक्विड व्हेन द मिक्सचर इज होमोजेनस, दिस इज कॉल्ड चर्निंग। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को हम लोग चर्निंग भी कह सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो सॉलिड है वो लिक्विड में मिक्स हो गया है और वो होमोजेनस मिक्सचर है। कैसा है, होमोजेनस मतलब कि बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। फॉर एग्जांपल कि देखो, जो क्रीम हम लोग बनाते हैं ना बच्चे, जो क्रीम बनाते हैं जो कि मिल्क में रहती है, उसको सेपरेट करने के लिए इसी मेथड की यूज करी जाती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। क्रीम को मिल्क में से सेपरेट करने के लिए हम लोग जो है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का प्रॉपरली प्रयोग करते हैं। इसका जो है वो घर में भी हम लोग क्रीम निकाल सकते हैं। एट होम वी यूज मिक्सर्स और ट्रेडिशनल चर्नर्स टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, है ना। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इवन नाउ इन डेयरीज। डेयरीज में भी अभी के समय में जो प्रॉपर घी होती है ना बच्चों, घी जो देसी घी है घर में, वो निकालने के लिए प्रॉपर इसी मेथड का प्रयोग करते हैं। और ये जो मेथड है बच्चा हमारा, ये जो मेथड हमारा है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन बच्चों जो हमारा प्रोसेस है, इस सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का प्रयोग प्रॉपर डायग्नोस्टिक करने के लिए लेबोरेटरीज में भी यूज की जाती है। ब्लड टेस्ट करना हो, यूरिन टेस्ट करना हो, तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की बेसिकली यूज करी जाती है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पे मान लो एक लिक्विड है, इस लिक्विड में मान लो जो भी सॉलिड पार्टिकल मिक्स हुआ रहता है, जो भी क्रीम और कह सकते हो अदर पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, ये करने के लिए हम लोग बहुत तेज़ी से इस लिक्विड को ना रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं। और जब बहुत तेज़ी से बहुत टाइम तक, थोड़ी टाइम तक घुमाते हैं, इसको प्रॉपर कह सकते हो मिक्सर में डाल सकते हो। इस लिक्विड को मिक्सर में डाल के यदि घुमा देते हो तो लिक्विड इतना तेज़ी से घूम जाता है कि जो सॉलिड पार्टिकल है वो अपने आप बाहर निकल जाता है। आपने वो यहाँ पे कोई पिक्चर मुझे दिख नहीं रही इससे रिलेटेड, नहीं तो मैं पिक्चर से आपको समझाता तो अच्छे से आप समझ सकते थे। तो इस मेथड में सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको बता दो, एक प्रॉपर एपाटस की भी प्रयोग करनी पड़ती है, जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। एक मशीन आती है सेंट्रीफ्यूज, उस मशीन में क्या करते हैं हम लोग, मिक्सचर को डाल देते हैं और वो बहुत तेज़ी से घूमता है, रोटेट होता है हाई स्पीड में। इसके बाद जो हैवियर सॉलिड पार्टिकल्स होता है ना, जिसकी डेंसिटी अधिक होती है, मूव टुवार्ड्स द बॉटम, वो बॉटम में आके बैठ जाता है। और जो लाइट सॉलिड पार्टिकल्स होता है जिसकी डेंसिटी अधिक होती है, वो ऊपर में आके तैरने लगता है। यानी कि जो हमारा वाटर है बच्चों, यहाँ पे देखो, घी की डेंसिटी लो होती है, वाटर की डेंसिटी जो है बच्चों वो हाई होती है। तो जब घी बेसिकली मिल्क में मिला हुआ है, उसे बॉईल करके वाटर को, मिल्क को बहुत तेज़ी से, या फिर जो कर्ड होती है ना, कर्ड, इसे बहुत तेज़ी से घुमाई जाती है, तो प्रॉपर जो इसमें से घी है वो ऊपर आ जाता है। मान लो ये बर्तन है तो घी ऊपर आ जाएगा,
और जो लिक्विड है वाटर है ना, वो जो कह सकते हो जिसमें वाटर की अमाउंट अधिक है वो नीचे रह जाता है। फिर हम लोग चम्मच से जो घी है इस घी को ऊपर बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं थी, नहीं तो मैं आपको समझा दिया रहता। पिक्चर से चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से और बढ़िया समझ में आता है। ठीक है, आइए तो अब हम लोगों ने क्या करा, ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को फिनिश कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो हमारा मेथड बच्चा वो बहुत ही कह सकते हो सिंपल सा है, वो है सेपरेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को कैसे अलग करनी है, तो मान लेते हैं हमारा लिक्विड लिक्विड मिक्सचर में एक है ऑयल। इस मेथड को देखो यहाँ पे, एक हमारा मिक्सचर को हम लोग इस प्रकार के कंटेनर में डालेंगे। इस कंटेनर में देखो यहाँ पे ये है मीन्स लिक्विड 1 और नीचे में है लिक्विड 2। जो देखो वैसा लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होता है, आप जब ऑयल को वाटर में डालते हो तो वाटर प्रॉपर नीचे रह जाता है और ऑयल ऊपर हो जाता है। देखो ये वाटर है तो यहाँ पे W वाटर होगा, यहाँ पे ऑयल होता है। तो इस प्रकार का सोचो एक कंस्ट्रक्शन होगी। लिक्विड देखो यहाँ पे ये है फर्स्ट लिक्विड, ये है सेकंड लिक्विड, यहाँ पे प्रॉपर स्टॉपर लगा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रिलीज करेंगे। तो जैसे ही रिलीज करेंगे तो पहले जो लिक्विड सेकंड है वो यहाँ पे आने लगेगा, नीचे आने लगेगा। और जैसे ही लिक्विड सेकंड फिनिश होता है हम इस स्टॉपर को क्लोज कर देंगे। तो जो लिक्विड 1 है वो ऊपर ही रह जाएगा ना, यहाँ पे लिक्विड 1 रह जाएगा और इसमें लिक्विड 2 जो है वो प्रॉपर नीचे आकर यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो इस मेथड को बेसिकली हम लोग जो है इमिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। इस मेथड का नाम है सेपरेटिंग फनल। इसको पढ़ लो, प्रोसेस यहाँ पे लिखा है। इट इज ए सिंपल डिवाइस यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड लिक्विड हेट्रोजेनस मिक्सचर। यानी कि यदि लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है वो दोनों अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है तब। लेकिन सोचो यदि अच्छे से मिक्स हो जाए तो क्या करेंगे, तो अच्छे से मिक्स होगा तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में क्या करेंगे, जितने कि हमारे जो अलग अलग लिक्विड हैं उन सब लिक्विड की प्रॉपर जो ना मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट होती है वो अलग अलग होती है। देखो यहाँ पे तो बच्चों फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन उसमें एक चीज़ याद रखनी है। इसमें जो है हम लोग लिक्विड को लेंगे, अलग अलग लिक्विड को, जो सब आपस में क्या है मिसिबल यानी कि मिक्स हो जाएगा। बट सभी लिक्विड की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे। ये जो टेम्परेचर उसे क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो जब टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो अलग अलग लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में चेंज होते जाएगा। जब वो वेपर फॉर्म में चेंज होते जाएगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, एक पाइप के माध्यम से, एक प्रॉपर पाइप से होते हुए उसे एक कंटेनर में अलग से कंटेनर में इस वेपर को कंडेंस करवा देंगे, है ना। तो लिक्विड फॉर्म में वो चेंज हो जाएगी। तो इसी मेथड को बच्चों हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। आई होप कि आपने ये छोटी सी बात को अच्छे से समझ नहीं पाया होगा, इसलिए मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे चूँकि ये सब मेथड ना बहुत कॉम्प्लिकेट है और एक वन शॉर्ट वीडियो में पूरी चैप्टर को फिनिश करना चाहो तो बड़ा टफ हो जाता है। इसलिए जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में पता नहीं आप कैसे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। नहीं समझ में आए तो बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा अब नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर जितने भी कह सकते हो प्रॉपर सेपरेशन के मेथड हैं उनको अलग अलग समझाऊंगा विथ पिक्चर विथ इमेजेस। और प्रॉपर में इसके लिए एक्सपेरिमेंट जो वीडियो है ना, प्रॉपर वीडियो के माध्यम से, है ना, इसको लिक्विड को एक्सपेरिमेंटल वे में जो है वो समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, दिस प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेटिंग द लिक्विड होमोजेनस मिक्सचर। आगे कुछ छूट जा रहा है यहाँ पे ना, इट इन विच द लिक्विड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होती है। ऑन हीटिंग, जब हम लोग गर्म करते हैं मिक्सर को तो जिसकी लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो अब कन्वर्ट हो जाता है वेपर में और फिर उसे हम लोग कंडेंस करके रिसीवर में कलेक्ट कर लेंगे। द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट टिल होल दैट लिक्विड डिस्टिल ओवर। तो जब तक सारा लिक्विड डिस्टिल प्रॉपर वेपराइज नहीं हो जाती है तब तक टेम्परेचर को हम लोग फिक्स रखेंगे। फिर टेम्परेचर को थोड़ा सा क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, राइज करेंगे, तो जो दूसरा लिक्विड उसमें मिला हुआ है अब वो लिक्विड क्या करेगा, वो लिक्विड वेपर में चेंज हो जाएगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट चूंकि अलग थी, अब हम उस वेपर को क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे और रिसीवर में कलेक्ट कर लेंगे। और फिर यदि कोई तीसरा लिक्विड भी है, कोई थर्ड लिक्विड भी है, तो वही प्रक्रिया करेंगे, टेम्परेचर को फिर बढ़ाएंगे और फिर उसे कंडेंस करके एक रिसीवर में कलेक्ट कर लेंगे। कंप्लीट सेपरेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ये तभी संभव है जब प्रॉपर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस हो और डिफरेंट लिक्विड इन ए मिक्सचर इज 30 डिग्री सेल्सियस और मोर। अच्छा देखो, प्रॉपर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होनी चाहिए। इधर डिफरेंसेस इज लेस, यदि ये जो प्रॉपर डिफरेंसेस है ना बॉइलिंग पॉइंट का वो कम होगा, 30 डिग्री से अधिक कम होता है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
वाटर और अल्कोहल सेपरेटेड बाय दिस मेथड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वाटर को और अल्कोहल को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का प्रयोग करते हैं। और जो अल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही 78 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर उसको देंगे तो जो अल्कोहल है वो हमारा वेपर में चेंज हो जाएगा। ये वेपर में चेंज हो गया, फिर इसे कंडेंस करेंगे, कंडेंस करके उसको हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, और जो वाटर है वो हमारा बचा हुआ रह जाएगा कंटेनर में। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से पेट्रोल, केरोसिन, डीजल जो है उन सबको क्रूड पेट्रोलियम से अलग करी जाती है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रोमेटोग्राफी के बारे में और बाकी के जो बच्चों क्रोमेटोग्राफी थोड़ी सी एक लंबी टॉपिक हो जाती है, इसलिए इसकी एक सेपरेट वीडियो देनी पड़ेगी, तो मैं इसको सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और आगे जो है डिफ्यूजन प्रोसेस, गैस मिक्सर्स हैं, या फिर और भी जो बाकी बचे हुए रह गए उन सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये भी कराने वाला हूँ, VBI क्वेश्चन है ये हमारा। VBI क्योंकि जितने सारे टाइप्स के मिक्सर्स हैं और जितने भी मेथड्स हैं सेपरेट करने के लिए, वो सब एक जगह पे लिखे हुए हैं। तो इन सभी मेथड्स को मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में एक बार रिवीजन करा दूंगा और कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं तो ज़्यादा खुश नहीं हूँ, चूँकि कम टाइम में मैंने बहुत सारी जो प्रॉपर मेथड्स है उसको एक्सप्लेन कर दिया। इस वजह से हो सकता है कि थोड़ी पूरी आपको समस्याएं आई होंगी समझने में। यदि समस्या आई हैं, यदि प्रॉब्लम्स बच्चों आई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या समस्या आई है, फिर मैं उसे जो है प्रॉपर सॉल्व करने की प्रॉपर प्रयास करूँगा। और हो